बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से, जहां पर उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कानपुर से मायरा नाम की बच्ची सीएम आवास पहुंची और मां के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची है मायरा। और सीएम योगी ने कहा कि सीएम योगी से कहा गया है कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहूंगी। बच्ची ने यह बयान दिया है। बता दें कि सीएम ने तुरंत ही अफसरों को एडमिशन कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन में एक बार फिर से एक बच्ची से बातचीत की है और अपनी मां के साथ कानपुर से आई मायरा से पूछा गया कि आप पढ़ेंगी। इस पर उसने कहा कि हाँ मैं पढ़ूंगी, मेरा एडमिशन हो जाए तो कुछ बन जाऊंगी। बता दें कि लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की एक युवती मायरा को एडमिशन दिलाने का आश्वासन दिया है। कानपुर की एक बच्ची को मां ने बताया कि वो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करने आई थी, क्योंकि कानपुर में प्रवेश नहीं मिल पाया था और अब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उसका दाखिला मिल जाएगा और इस बात से दोनों काफी खुश हैं। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मां बेटी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है। सर जी मेरे बच्चों का जो है कहाँ से एडमिशन आए? है कहाँ? कानपुर से आए सर जी। कहाँ एडमिशन कहाँ कराना? स्कॉट पर सर जी। ठीक है, तो स्कूल पढ़ेगी? बताइए पढ़ेगी? अरे स्कूल जाएगी? बोलिए। कौन क्लास में पढ़ेगी? पीजी में पढ़ेगी। बताइए। स्कूल अभी तक तो गई नहीं है। नहीं कह जाएगी? हो जाए कह दिए। हमारे को मिलानी थी हम लोग बोले उसकी कुछ बने। अच्छा क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर? अच्छा ऐसा ये लोग इनका एडमिशन के लिए बोल दो भाई। सर जी मेरे बच्चों का जो है कहाँ से एडमिशन आए? है कहाँ? कानपुर से आए सर जी। कहाँ एडमिशन कहाँ कराना? स्कॉट पर सर जी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की जरूरतों और परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिया है। उन्होंने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों और वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की और सीएम योगी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हो रही हर शिकायत और समस्या का शिकायतकर्ता के हिसाब से समाधान होना चाहिए। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जनहित सर्वोपरि है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का विस्तार से पैमाना होती है। तो वहीं बता दें आपको कि आगामी नवरात्रि में भी मिशन शक्ति का नया चरण प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी जिलों को अभी से व्यापक तैयारियां कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पर्व त्योहारों को सकुशल संपन्न होने पर प्रशंसा व्यक्त की और अनंत चतुर्थी के साथ साथ विश्वकर्मा पूजा के दृष्टिकोण से देखते हुए पुलिस प्रशासन को पहले से अलर्ट मोड पर रहने का दिशा निर्देश दिया गया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया गया है और गोदाम से 80 लाख की दवाएं बरामद की गई है। तो वहीं टीम ने जांच के लिए सैंपल भेज दिया है। लखनऊ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की दबंग कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नकली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है और 80 लाख से ज्यादा कीमत की नकली दवाएं जब्त की गई है। आगरा में कई जगह बनी नकली दवाओं का अड्डा है और औषधि विभाग ने तबातोड़ छापेमारी की है और छापेमारी में करीब 60 करोड़ की अवैध दवाइयों का बड़ा खुलासा किया गया है। तो वहीं मास्टरमाइंड हिमांशु अग्रवाल के साथ 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कानपुर, आगरा, लखनऊ और साथ ही कई जगह ये नकली दवाओं का जाल बड़े माफियों के नाम पर सामने आया है। लगभग 10 करोड़ कीमत की संदिग्ध दवाएं सीज की गई है। औषधि विभाग ने सभी नमूने जांच के लिए फिलहाल भेज दिए हैं। इसमें कई मेडिकल स्टोर्स के नाम आए हैं, इसमें गिरफ्तारी हुई है। कल ही 3 लोग जो लास्ट हमारी चौथी एफआईआर हुई है, हमारी इसमें 3 एफआईआर ड्रग्स रिलेटेड है और 1 एफआईआर हमारी भ्रष्टाचार कानून को लेकर के है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पेशकश भी हुई और उसका रिकवरी हुई, उसको ट्रैप करके जो है किया गया। तो 4 एफआईआर इस केस में है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग के रूप में काउंटरफिट मेडिसिन्स जो है ये लोग बना करके बेच रहे हैं। जैसे कि अगर उन्होंने 100 बॉक्स का एक बिल लिया किसी बैच का, किसी दवा का, किसी भी कंपनी का, तो उसके 1000 बॉक्स जो है सेम बैच तैयार करके और उसको मार्केट में खपा रहे हैं और उस ओरिजिनल बिल जो है जब जरूरत पड़ती है तो ओरिजिनल बिल उसी 100 बॉक्स का यूज कर रहे हैं। इसमें
यूपी के आगरा में ठगी की घटना का पुलिस ने अनावरण किया है और ठग करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि एटीएम में बेहोश करके कार्ड बदलने वाला गैंग ये गिरफ्तार किया गया है। ठगी करने वाले को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बड़ा अनावरण किया है। पुलिस ने अंतरजनपदीय ठग गैंग के 5 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। एटीएम पर रुपए निकालते समय लोगों से धोखाधड़ी किया करते थे, नशीला पदार्थ सुंघाकर एटीएम कार्ड को बदलते थे ठग। इसके बाद से उसी कार्ड से पैसे भी निकालते थे और पुलिस ने कब्जे से 52 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयोग की गई गाड़ी और तमंचा भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। 5 अगस्त को एक व्यक्ति को इन्होंने निशाना बनाया था और उसी की शिकायत पर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया है। थाना सिकंदरा में एक तहरीर हमारे पास आई थी जिसमें ये पता चल रहा था कि एक एटीएम से जो पैसे निकालने गए व्यक्ति से एटीएम एक्सचेंज करके उसके दूसरे एटीएम से पैसा निकाला गया था। तो ऐसी एक टीम की तलाश में हम थे। तो थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा और चौकी इंचार्ज नीलेश, इन लोगों की टीमों ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश कराया जिसमें हमें 5 अभियुक्त मिले। इनके तरफ से हमें 52 एटीएम कार्ड मिले हैं, एक गाड़ी, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 315 बोर बरामद हुआ है और इनके पास से 2 मोबाइल फोन भी हमारे पास मिले। 2 फौजी भाइयों के साथ दरोगा और सिपाहियों के साथ मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। बीच बाजार थाना पुलिस द्वारा फौजी को पीटते हुए थाने ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। फौजी के साथ सड़क पर मारपीट करने के मामले में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव भी किया। घटना की सूचना आर्मी के अधिकारियों को मिलने पर पुलिस अलीगढ़ थाने पहुंची और वहीं एसएसपी संजीव सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना अतरौली में 2 फौजी और पुलिस के बीच मारपीट का मामला जानकारी में आया था, जिसमें पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। फ्रेंड को मारपीट करके खसेड़ के लेके जा रहे थे। हम इनसे पूछ रहे थे आराम से कि बताओ क्या बात हुई सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे हस्बैंड के साथ। तो ये बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे। तो मैंने वीडियो भी बनाई, लेकिन ये सीओ साहब है, उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था और मैंने बहुत मांगा, किसी ने फोन नहीं दिया। मेरे से लेके कांस्टेबल को दे दिया, कांस्टेबल से लेके किसी और को दे दिया, लेकिन मैं बहुत पीछे पड़ी इनके। इन्होंने मेरे को फोन बिल्कुल भी नहीं दिया और मुझ में ऐसे डंडा मारा कि मैं सब्जी वाले की उस पे गिरी। डंडा किसने मारा आप पे? ये नहीं पता सर, भीड़ इतनी थी पुलिस वालों की, मैं नहीं देख पाई। घूंघट भी था, मेरा वीडियो भी है उसमें, मैं घूंघट में थी तो मैं नहीं देख पाई किसने क्या किया। अच्छा, चौकी में आपका पति क्यों गए, क्या बात थी? जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और आप किसी को चाहोगे कि ये मेरी मदद करे, मेरे से अच्छी काम नॉलेज है, तो मैं जाऊंगी कि नहीं आपके पास। उसी मैटर में मेरे हस्बैंड को कोई साथ वाला लेके गया था। सांसद चंद्रशेखर आजाद बांदा पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि खाद के लिए किसान लाठियां खा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। बता दें कि बांदा के एक मैरिज हॉल में आयोजित भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रबंध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मीडिया से बात करते हुए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 8 साल में सरकार सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाई, किसानों पर यूरिया डीएपी के लाठियां बरसाई जा रही हैं, वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है। रविवार को शहर आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद ने प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, किसानों को खाद के लिए दिन और रात लाइन लगानी पड़ रही है। इसके साथ ही खाद की बोरियों के बजाय उन्हें लाठियां मिल रही हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 साल से वह खुद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सांसद ने दावा किया कि अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार सूबे में बनती है तो हर घर तक सुविधाएं पहुंचेगी, सबको स्वाभिमान और सम्मान का जीवन मिलेगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आप आज अपने दिल में हाथ रखना और अपनी पीढ़ी का नाम यही बैठे याद करना कि आपके दादा के दादा के दादा कौन से मैं वचन देके कहता हूं कि 99% लोग बता नहीं पाएंगे जावेद साहब कि उनके दादा के दादा का क्या नाम था। मेरी बात को आप आज लिखवा क्यों नहीं लिखवा पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? जहां एक तरफ बाबा साहब
अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। और इस समाज ने कभी अपने इतिहास को जानने का प्रयास ही नहीं किया कि ये हाशिए में क्यों है, किसकी वजह से है, इसके अधिकार किसने छीने हैं, इनकी हालात का इनकी हालात का जिम्मेदार कौन है, इनका भाई कौन है और इनको हाशिए पे लाने वाला कौन है। इस समाज ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। यूपी के चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को धर दबोचा है। भारी मात्रा में अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। बता दें कि चंदौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 2 पेशावर अभियुक्तों को धर दबोचा है। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में अवैध असला और कारतूस भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों के पास से 7 पिस्टल, 3 तमंचा और 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त रोहित और रोशन के ऊपर 50,000 रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा था। जिम संचालक अरविंद यादव की हत्या में शामिल दोनों अभियुक्तों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देकर अभियुक्त फरार चल रहे थे और अभियुक्त असला और कारतूस लेकर डिलीवरी करते थे। इनके खिलाफ पहले भी 4 से 5 गंभीर धारा में मुकदमे दर्ज थे। अभियुक्त पहले भी असला तस्करी के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। दोनों अभियुक्त हत्या की घटना के बाद से असला तस्करी में लगातार सेवाएं दे रहे थे। जिम संचालक हत्याकांड में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 जुलाई 2025 को मुगलसराय थाना क्षेत्र में एक जिम संचालक और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे अरविंद, अभियुक्तों को ऑलरेडी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा चुका है। 2 अन्य शेष इसमें अभियुक्त थे जिनका नाम है रोहित यादव और रोशन यादव। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और कुछ जानकारी प्राप्त हुई हमारी एसओजी टीम और थाने की टीम को कि इनकी यहाँ से कुछ मूवमेंट है। तो जीटीआर ब्रिज के पास में जब घेराबंदी की गई तो ये दोनों 50,000 के इनामिया हैं। इनको वहाँ से मौके से इनको हिरासत में लिया गया। इनकी जब चेकिंग की गई तो जानकारी मिली कि इनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हैवान पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है। शादी के 10 साल बाद पत्नी को तलाक देने के बाद पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया और अब आरोप है कि पति ने पत्नी की नाक और होंठ काट डाले और फरार हो गया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसे मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों इस तरह की दरिंदगी झेलती रहेंगी। बता दें कि मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। राबिया नाम की महिला की शादी 10 साल पहले चांद नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद दोनों मंठेर में रहते थे और शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन वक्त बीतता गया और पति का असली चेहरा सामने आ गया। परिजनों के मुताबिक शादी के कुछ साल बाद से ही चांद राबिया के साथ मारपीट करने लगा और वो आए दिन झगड़ा करता और राबिया को तलाक देने की धमकी देता। शुक्रवार को तो उसने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी। पेट्रोल की बोतल लेकर घर में छिड़क दिया और गैस सिलेंडर का पाइप भी खोल दिया। पूरे परिवार को जलाने की कोशिश की। हालांकि उस वक्त उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करवाया गया, लेकिन हैवान पति यही नहीं रुका। उसने गुस्से से पत्नी की नाक काट दी और उसके बाद से मौके से फरार हो गया। हो गया था इनके शोहर से, वो इन्हें मिट्टी मतलब पेट्रोल छिड़क कर आग लगा के साथ में मर रहे थे। उसके बाद में कल इन्होंने FIR कराई, थाने चली गई। वहाँ से इनका फैसला हो गया। अब वो सुबह ही आया और इनकी नाक काट के चला गया। ये अपनी बेटी के कपड़े लेने गई थी। यही हुआ था सुबह। शोहर इनके शोहर मियाँ जी मनेठेर रहती हैं। हम भी मनेठेर ही रहते हैं। हमला इनका चाकू से कराया हमने। ये क्या कर रही थी? ये अपनी बेटी के कपड़े लेने गई थी। रात तो ये हमारे पास सो गई थी। उसके बाद सुबह अपनी बेटी के कपड़े लेने गई थी। उन्हें जैसे ही इन्होंने ताला खोला वैसे ही वो पीछे से आके इनका हमला करके चला गया। यूपी के अमरोहा में लगातार बारिश का कहर जारी है और अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां पर झमाझम बारिश होने से मौसम फिलहाल सुहाना हो गया है, लेकिन पूरी तरह से सड़कें पानी में लबालब हो चुकी हैं। अमरोहा जिले में अचानक बदला है मौसम का मिजाज और आसमान में काली घटाएं छाई हुई है और इसके साथ ही
कड़कती बिजली भी देखने को मिल रही है। अमरोहा में रात भर से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश होने से फिलहाल मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन भारी बारिश से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बारिश के पानी से सड़कें पूरी तरह से डूब गई हैं। रात भर हुई मूसलाधार बारिश से 3 फीट तक पानी भर गया है। अमरोहा जिले में अलग अलग जगहों पर हुई रात भर झमाझम बारिश से पूरी तरह से सड़कें और गलियां लबालब हो गई हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस की गोली लगने से बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल बदमाश को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहाँ पर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। वहीं पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद से शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने चोरी का मोबाइल और अवैध तमंचा और बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया बदमाश नोएडा NCR क्षेत्र में लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी के तांबे के तार और एक बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया चोर चोरी के तार को बेचने जा रहा था और तभी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसके बाद से पुलिस ने फायरिंग कर दी। शातिर बदमाश नोएडा NCR क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। आज शाम थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा एमटेक निर्माणाधीन कंपनी के सामने वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान तिलपता गोल चक्कर की तरफ से 2 व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने पर दोनों व्यक्ति तेजी से मोटरसाइकिल भगाने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर अपने बचाव में उन्होंने पुलिस पर फायर किया। अपने आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में दोनों व्यक्तियों को गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। उनको तत्काल चिकित्सालय भिजवाया गया। पूछताछ करने पर उसमें से एक ने अपना नाम अनुज, जो कि थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र जनपद मेरठ का मूल निवासी है, वर्तमान में जामा मस्जिद के पास साइकिल मार्केट में रहता है। दूसरे व्यक्ति का नाम सलाउद्दीन उर्फ टिल्लू है, जो कि थाना इंचौली क्षेत्र जनपद मेरठ का रहने वाला है, वर्तमान में कुलेसरा में रहता है। इन दोनों अभियुक्तों के पास से 2 अदद 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 25 किलो तांबे का तार बरामद हुआ है।